हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू निराला स्टडी। तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके परिवार निराला स्टडी पर। तो चलिए आज का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि क्या होता है जब, ठीक है, आप नहीं होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन आता है केमिस्ट्री में, ठीक है, कि क्या होता है जब कैल्शियम फॉर्मेट को क्या करते हैं, तेज गर्म करते हैं। तो ये आपको सवाल जो है 2 नंबर के लिए आता है और 2 को इसमें दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे और क्या, जय श्री राम। तो प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। मेथेनॉल अमोनिया से अभिक्रिया करता है, या आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप इथाइल एल्कोहल से एसिटिक अम्ल कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और ये 2 नंबर का सवाल पूछता है। या पूछ सकता है कि आप इथाइल एल्कोहल से एसीटोन कैसे बना सकते हैं, ठीक है। ये परिवर्तन का सवाल है और ये आपका क्या है, क्या होता है जब आप होते हैं, ठीक है। आइए ध्यान दीजिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से कैल्शियम फॉर्मेट को तेज गर्म करते हैं। तो कैल्शियम फॉर्मेट का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो देखिए ये आपका फॉर्मूला जो होता है, ठीक है, ये फार्मूला आपका हो जाएगा HCOO HCOO और यहाँ पर होता है क्या, कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम फॉर्मेट इसे बोला जाता है। और इसको क्या करना है, बिल्कुल कुछ करना है, तेज गरम करना है। तेज गरम करने के लिए आप क्या करेंगे, सूक्ष्म आसवन, इसे विधि भी बोला जाता है। तो यहाँ पर लिख लीजिए सूक्ष्म आसवन, ठीक है। अब इसको क्या करना है, हीट करना है। जब गर्म कीजिएगा तो देखिए क्या होगा, इसमें से कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा प्यारे बच्चों, बाहर निकल जाएगा। क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकलेगा। तो देखिए कैसे निकलता है, एकदम बिल्कुल आराम से आपको क्या करना है, समझना है। यहाँ से देखिए ये वाला पार्ट और ये इतना, ठीक है, जितना घेर रहे हैं ये निकल जाएगा। तो ये निकल जाएगा आपका क्या, कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो गया, बाहर हो गया। अगर इस चीज़ को अगर आपको क्या करना है, एरो के नीचे लिखना है तो माइनस में लिख दीजिएगा, जो चीज़ निकलता है माइनस में होता है। और नहीं तो इसी चीज़ को अगर आप इधर लिखना चाहते हैं तो आप क्या लिख सकते हैं, प्लस में इसको लिख सकते हैं। ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए बचा क्या, उसको लिख दीजिए। तो बचेगा तो ये हो जाएगा H, ठीक है। पहले इसको लिख लीजिए, ये और नीचे वाला HC, ठीक है, HCOH, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं HCHO। ये क्या बन गया, फॉर्मल एल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया, फॉर्मल एल्डिहाइड। तो पूछ रहा है ना, क्या होता है जब कैल्शियम फॉर्मेट को तेज गर्म करते हैं। तो तेज गर्म करते हैं तो क्या मिलता है, फॉर्मल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या होता है, फॉर्मल एल्डिहाइड। तो ये पहला आपका हो गया, ठीक है। अब चलिए अब हम लोग चलते हैं बी नंबर क्वेश्चन पर। तब तक इसको आप लोग क्या कीजिए, पहला का आंसर है, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कर लीजिए। अब देखिए कह रहा है कि मिथेनॉल अमोनिया से अभिक्रिया करता है। अगर मिथेनॉल है तो मिथेनॉल का फॉर्मूला आप जानते हैं CH3, ये क्या हो जाता है OH, मिथेनॉल हो गया। और अमोनिया का मतलब क्या हो गया, NH2 हो गया, ठीक है। अमोनिया कह रहा है तो ये क्या होगा, NH3 होगा, ठीक है। अमोनिया से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, ये चीज़ आपको क्या करना है, बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब चलते हम लोग बी नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल तरीके से समझिए कि आपको करना क्या है, ठीक है। यहाँ पर लेना है, अब बी का आंसर हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, CH3 और ये क्या हो गया, OH। इसमें आपको मिलाना है क्या, अमोनिया गैस। अमोनिया गैस का मतलब का NH3। ध्यान दीजिएगा गौर से, ये किसके रिप्रेजेंट में होता है, तो एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में होता है, ठीक है। एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अगर आप क्या करेंगे, 360 डिग्री सेल्सियस पर जब इसको आप गर्म करेंगे तो प्यारे बच्चों होगा क्या, यहाँ से देखिए बिल्कुल, ठीक है। मिथेनॉल अमोनिया से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, ठीक है। ये आपसे सवाल क्या किया है, पूछा है। तो मिथाइल एमीन बनता है। क्या बनता है, मिथाइल एमीन। तो कैसे बनेगा, बिल्कुल यहाँ पर आराम से देखिए। अगर यहाँ पर हम 2 OH रखते हैं, एक H यहाँ कर लेते हैं, तो ये वाला जो OH है ना, इस H के साथ क्या होता है, अभिक्रिया कर लेगा। तो OH और H क्या बनता है, जल। तो ये आपको H2O बाहर निकल जाएगा। बचा हुआ क्या है, ध्यान दीजिए, CH3, ठीक है। और ये आपका NH2 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। NH2 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल
मिथाइल एमीन, क्या हो जाएगा, मिथाइल एमीन। तो क्या होता है जब मिथेनॉल में अमोनिया से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, मिथाइल एमीन बनेगा, क्या बनेगा, मिथाइल एमीन। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तब तक इसको आप क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, बिल्कुल सिंपल सा है, ऐसा आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। और ये टॉपिक ही देख रहे हैं कि क्या टॉपिक लिखा गया है, एग्जाम बूस्टर, यानी एग्जाम के लिए आपको क्या है, ताकत है ये। अगर ऐसा क्वेश्चन अगर रिविजन कर कर आज आप जाते हैं तो बिल्कुल आप आसानी से एग्जाम में क्या कर देंगे, लिख लेंगे। चलिए आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। क्या कह रहा है कि ये परिवर्तन वाला सवाल है, ठीक है। कह रहा है कि आप इथाइल एल्कोहल से एसेटिक अम्ल कैसे बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछेगा कि आपको खीर बनाना है, ठीक है, तो खीर के जैसा आप सोचेंगे कि उसमें दूध लगेगा, चीनी लगेगा, चावल लगेगा, तो इस तरह से आपको क्या करना है, सोचना है। अब ऐसा नहीं कि जो पूछ रहा है तो दूसरा चीज़ बना दे, नहीं, ऐसा नहीं। तो आप इथाइल एल्कोहल से क्या करना है, एसेटिक अम्ल को आपको क्या करना है, प्राप्त करना है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से ये सवाल आपको बन जाएगा आसानी से। इसको हम ऊपर बना देते हैं यहाँ पर, ठीक है, एकदम बिल्कुल इजी है। पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए, ये हम लोग ए का आंसर देख रहे हैं यहाँ पर। तो इथाइल एल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, देखिए ये होता है आपका C2H5 और OH, C2H5OH। अब इसमें आपका कीजिए, इसमें अगर ऑक्सीजन आ जाएगा तो आपका नहीं बन जाएगा एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, CH3 और COOH, ठीक है। तो ध्यान दीजिए इधर, यहाँ पर हम लोग ले लेंगे K2Cr2O7। अब ये आपको कैसे पता चल रहा है कि यही लेना है, तो आप खुद से सोचिए, अगर आपको खीर बनाना है तो दूध लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब आपको कर कर देखना है। तो यहाँ से आपको नवजात ऑक्सीजन मिलेगा, नवजात ऑक्सीजन मिलेगा तो इसमें ऑक्सीजन क्या होगा, एडजस्ट होगा। तो एक ऑक्सीजन अगर इसमें जाएगा तो एसिटिक अम्ल बन जाएगा। खुद से सोचिए, सोच कर देखिए, अगर एक ऑक्सीजन अगर यहाँ पर आ जाता है, यहाँ से आपको मिलेगा ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन इसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये आपको ऑक्सीजन इसमें अगर एडजस्ट कर देते हैं, देखिए अगर इसका संरचना लिखे हम लोग तो कैसे हो जाएगा, ये हो गया CH3 और यहाँ पर है कार्बन, और यहाँ पर क्या है, 2 H है और यहाँ पर OH है। अगर आप खुद से सोचिए कि अगर इसमें आपको क्या करना है, एक ऑक्सीजन को एडजस्ट करना है, तो एक ऑक्सीजन को अगर एडजस्ट करेंगे तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। 2 हाइड्रोजन क्यों विस्थापन हो रहा है, क्योंकि एक हाइड्रोजन का एक बॉन्ड बनता है और एक ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बनता है। तो 2 हाइड्रोजन को हटाएगा ऑक्सीजन, तब जाके वहाँ पर क्या होगा, जुटेगा। तो यहाँ से दोनों H क्या हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पर आपका क्या जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। तो ये क्या हो गया, एसेटिक अम्ल आपका बन गया, क्योंकि एसेटिक अम्ल का यही फार्मूला है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3COO और क्या हो गया, OH। ये क्या हो गया, एसेटिक अम्ल हो गया। हो गया कि नहीं हो गया। तो देखिए कितना इजी है, और आपको एक बनाएंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा सवाल आपको ए और बी कर कर दिया हुआ रहता है, आपको दोनों का करना है, एक लाइन में आंसर देना है, बहुत इजी से बन जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा ये हम लोग बी नंबर को अब देखते हैं। कह रहा है कि इथाइल एल्कोहल से एसीटोन बनाना है, तो थोड़ा सा इसका प्रोसेस लगेगा, आपको आराम से क्या करना है, समझना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये तो समझ गए होंगे, ये कौन सा था, दूसरा का पहला था, दूसरा का क्या था, पहला था। नोट के लिए कीजिए इसको। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल आसानी से अब बी नंबर को बनाते हैं। तो इसको मिटाते हैं हम लोग। देखिए अब देखिए थोड़ा सा इसको आपको ध्यान से देखना है कि कैसे बन रहा है, कौन सा बी नंबर का हम लोग हल कर रहे हैं। ये हो गया आपका आंसर किसका, बी नंबर का। आपसे क्या कर रहा है, इथाइल एल्कोहल। तो इथाइल एल्कोहल के लिए फार्मूला वहीं लेंगे, फिर से आपको लेना है C2H क्या 5 और क्या OH, इसमें लेंगे। तो फिर से देखिए इसमें आपको क्या करना है, नवजात ऑक्सीजन लेना है, एकदम आराम से समझते चलिए। नवजात ऑक्सीजन लीजिएगा तो इसमें से क्या होगा, आपका जल जो है बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा, जल बाहर निकलता है, यानी H2O क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा। जब H2O जब बाहर निकलेगा आपका, तो बिल्कुल देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, आपको C2H5 है। तो एकदम आराम से आपको क्या करना है, समझना है और समझते हुए चलना है कि हम कैसे कह रहे हैं। देखिए
अब यहाँ से आपको क्या बनेगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एकदम गौर से कि अगर मान लीजिए हम इसको अगर तोड़ना है तो CH3 और CH2 लिख सकते हैं ना, एकदम बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ से क्या होगा, आपको फॉर्मल एल्डिहाइड बनेगा। फॉर्मल एल्डिहाइड कैसे बनेगा, इस चीज़ को आपको हम बताते हैं एकदम बिल्कुल आसान तरीके से, एकदम गौर से आप देखते रहिए। देखिए ये हो गया आपको यहाँ से नवजात ऑक्सीजन जब इसमें मिलेगा, ठीक है, तो नवजात ऑक्सीजन जब इसमें मिलेगा ना, तो यहाँ से देखिए आपको बिल्कुल क्या होगा, यहाँ से ये दोनों यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, ठीक है, क्यों नहीं बनता है यहाँ पर, इसलिए आपको यहाँ पर क्या करना है, समझना है कि देखिए यहाँ से आपको क्या होगा कि यहाँ से आप क्या कीजिए कि OH निकाल दीजिए, ठीक है, OH निकल जाता है यहाँ से, तो बनेगा क्या, ये आपको बन जाएगा CH3 और CHO, यानी एसेटिक एल्डिहाइड बनता है। ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, एसेटिक एल्डिहाइड बनता है। कैसे बनता है इस चीज़ को आप समझ सकते हैं कि इसमें नवजात ऑक्सीजन ही लिया गया है, उसमें भी नवजात ऑक्सीजन ले रहे थे, डायरेक्ट बन जा रहा था, लेकिन इसमें डायरेक्ट नहीं बनेगा, ठीक है, उसमें H2 गैस निकल रहा था, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मल एसिटिक एल्डिहाइड बनाएंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़िए, तो फिर आपको क्या करना है, नवजात लेना है, क्या चाहे तो डायरेक्ट भी बना सकते थे, लेकिन आपको डायरेक्ट हम इसलिए नहीं बता रहे हैं ताकि मान लीजिए कभी क्वेश्चन आ गया आपको कि आप इथाइल एल्कोहल से एसेटिक एल्डिहाइड कैसे बनाएंगे, तो ये भी बना सकते हैं ना, बिल्कुल। तो वहाँ से देखिए हम लोग डायरेक्ट उसमें निकाल दिए थे, लेकिन यहाँ इसमें डायरेक्ट नहीं निकाले हैं, एक एक को निकाल रहे हैं, ये भी बनेगा एसेटिक अम्ल नहीं। लेकिन अगर आपसे मान लीजिए कभी सपोज कीजिए कि अगर आपसे सवाल पूछ दिया कि इथाइल एल्कोहल, ठीक है, इथाइल एल्कोहल से आपको क्या करना है, एसेटिक एल्डिहाइड अगर बनाना है तो क्या आप नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, वहीं तो किए हैं हम लोग। अब देखिए फिर यहाँ पर नवजात लीजिए, कौन सा, ऑक्सीजन। जब नवजात ऑक्सीजन लीजिएगा तो फिर इसमें ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन आएगा तो ये हो जाएगा CH3, ठीक है, COO और ये क्या हो जाएगा H, CH3COOH क्या बन गया, एसेटिक अम्ल आपका बनकर तैयार हो गया, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, अब हम लोग को क्या करना है, एकदम आराम से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेना है। क्या लेना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। प्यारे बच्चों थोड़ा सा देख लेते हैं कि उधर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, तो चलिए आ रहा है, थोड़ा सा और इधर हम कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, देखिए क्वेश्चन आगे हम लोग का एसेटिक अम्ल चाहते तो यहाँ पर डायरेक्ट भी हम बना सकते थे, जैसे आपको पिछला वाला बनाए थे, लेकिन ना बनाने का हमारा रीजन ये है कि अगर आपसे भविष्य में या मतलब आपसे क्या क्वेश्चन में अगर एग्जामिनर पूछ दिया कि नहीं इथाइल एल्कोहल से फॉर्मल एल्डिहाइड बनाइए, तो अब देखिए आप यहाँ से बना सकते हैं और यहाँ पर भी क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, ठीक है। आप देखिए तो यहाँ पर बन गया एसिटिक अम्ल। आपको क्या करना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेना है। क्या लेना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH के क्या होल ट्वाइस। अगर इसको आप लीजिएगा ना तो देखिए ये यहाँ से आपको क्या होगा कि H लिख लेगा, यहाँ से OH लिख लेगा, तो ये बन जाएगा आपका क्या H2O बन जाएगा, यानी 2 गो लिख लेगा H2O, ठीक है, 2 गो, क्योंकि 2 गो यहाँ पर OH है और यहाँ से आपको क्या करना है, 2 गो H लेना है, तो इसमें भी आपका कीजिएगा 2 से गुणा कर सकते हैं ना, तो 2 से गुणा कर सकते हैं इसमें, ठीक है, बैलेंस करने के लिए। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं, तो यहाँ से आपको H और OH जब भी मिलता है तो क्या बनता है, जल। इस चीज़ को आप समझते हैं बिल्कुल एकदम आसान तरीके से। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये कैल्शियम इसके साथ अभिक्रिया करेगा, तो देखिए CH3 COO, फिर एक बार और लिख लीजिए CH3 और COO, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या, कैल्शियम। यहाँ पर आप 2 से गुणा कर सकते हैं क्योंकि ये 2 बार होगा, 2 मॉलिक्यूल्स लेना पड़ेगा आपको, ठीक है, एकदम आराम से। आगे बढ़ते हैं। अब की बार देखिए क्या होगा, यहाँ पर एकदम खुद से सोचिए कि हम लोग इस यहाँ से आपको कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा, बाहर निकलेगा। सूक्ष्म आसवन विधि द्वारा क्या होगा प्यारे बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट बाहर होगा और एसीटोन प्राप्त हो जाएगा एकदम बिल्कुल आराम से। तो देखिए यहाँ से हम आपको क्या बताए हैं कि चलिए इसको यहाँ से ये वाला पार्ट, ठीक है, और यहाँ से ये वाला पार्ट, ये पार्ट अगर हम लोग ले लेते हैं, देखिए एकदम गौर से, ये वाला थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पर ध्यान दीजिए, सॉरी, ये वाला पार्ट ये
और ये वाला पार्ट अगर हम लोग बाहर निकालते हैं, जितना घेरे हैं देखिए बॉक्स में, क्या ये कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है, देखिए एकदम आराम से। तो CaCO क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल गया एकदम आराम से। कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल गया, बचा क्या है? जो बचा है उसको लिखते हैं। तो देखिए पहले एकदम आराम से देखिए, यहाँ पर बचा है CH3, पहले नीचे वाले को लिख लीजिए CH3 COO, और ऊपर क्या बचा है? CH3। तो यही न हो गया एसीटोन। क्या हो गया? यही एसीटोन प्राप्त हो गया। और क्वेश्चन में कह रहा था कि आप इथाइल एल्कोहल से एसीटोन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर हम आपको क्या किए हैं, चाहते तो यहाँ पर भी एसिटिक अम्ल डायरेक्ट भी बना सकते हैं, जैसे पिछला वाला में बताएं, लेकिन हम यहाँ पर डायरेक्ट नहीं बताए हैं। यहाँ से आपको यहाँ से भी ये सवाल भी पूछ सकता है, यहाँ से ये भी पूछ सकता है, और यहाँ से भी बनाने के लिए पूछ सकता है, और ये भी पूछ सकता है। तो आप समझिए गए कि कैसे सवाल आ रहा है, और ऐसे सवाल को आप क्या कीजिए? रिवीजन कीजिए। चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं प्यारे छात्रों, ठीक है, या छात्राएं। तो आप लोग से यही उम्मीद है कि आप लोग रेगुलर क्या कीजिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को रिवीजन पर रखिए, और आप क्वेश्चन बैंक उलट कर देखिए, क्योंकि सबसे बेस्ट तैयारी करने के लिए आप लोग के लिए क्या होता है? क्वेश्चन बैंक है। ताकि क्वेश्चन बैंक अगर जब आप हल करेंगे, देखेंगे, तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन केमिस्ट्री में आ रहा है, या मैथ में कैसे आ रहा है, फिजिक्स में कैसे आ रहा है। तो अब 6-7 महीना आप लोग पढ़िए लिए, तो कुछ क्वेश्चन देखेंगे तो आप लोग को अंदाज़ा लगेगा, और आपको पता भी चल जाएगा कि टीचर आपको क्या पढ़ाए हैं और क्या नहीं पढ़ाए हैं, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे, आप लोग के लिए ही मेहनत किया जा रहा है, ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। अगर नए व्यूवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।